डू यू अग्री टू दिस? आपका भी यही ख्याल है कि ये पार्लियामेंट मामला भेजें और अगर कोई गलती हो गई है, जैसे पंजाब का के सिलसिले में वो कहते हैं 2 साल पहले पीएमएलएन का ये मौक़िफ़ था कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने के मुतरादिफ है, जो फैसला आया था और जो डिसेंटिंग नोट नहीं माना गया था देन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, इस पे आपका इत्तेफाक है? और आपकी पार्टी में एक नए एंट्रेंट है रमेश कुमार साहब, दी अदर डे वो किसी शो पे बैठ के, किसी चैनल पे बैठ के ये कह रहे थे कि बजट के बाद हो सकता है हुकूमत रैप अप कर जाए। देखें, मैं तो इन दोनों वलीद इकबाल साहब का और खुर्रम दस्तगीर साहब का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आई ऑल्सो एंडोर्स द सेम, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जहाँ तक रमेश साहब का ताक है जी, वो तो आपको इस टाइप की पेशिंग गोइयाँ हर कोई बैठ के टीवी पे देता रहता है, मगर ऐसी कोई बात है नहीं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और जहाँ तक ये मसाइल हैं, जो भी कोर्ट्स के डिसीजन होंगे, जहाँ गवर्नमेंट उसको अपील करना चाहेगी करेगी, जहाँ उसको एक्सेप्ट करना चाहेगी करेगी, जो पहले भी होता रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन है। मगर अगर जाहिर सी बात है कोई लीगल फ्लॉ है तो ऑब्वियसली उसको हमें भी करेक्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ इस सिचुएशन के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। और इलेक्टोरल रिफॉर्म में खुर्रम दस्तगीर साहब को भी पता होगा, हमने इस किस्म की काफ़ी चीज़ें एड्रेस की थी, मगर होता ये है कि जब भी एक नई सिचुएशन जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे अभी सेनेट में हुआ कि कभी ये नहीं हुआ कि कुछ अरसे के लिए चेयरमैन सेनेट नहीं हो, हमेशा यही हुआ कि चेयरमैन सेनेट आउट गोइंग को हैंड ओवर करता था और वो नया चेयरमैन सेनेट आता था। मगर इस दफ़ा ये पहली दफ़ा ये हुआ कि चेयरमैन सेनेट की टर्म ख़त्म हो गई, सेनेट के इलेक्शन डिले हो गए और हमारे पास 1 महीना था या कोई 1.5 महीना था जिसमें कोई चेयरमैन सेनेट नहीं। तो ये चीज़ें जब इस किस्म की डेवलप होती हैं, आपके सामने आती हैं, तो आप उसके ऊपर भी रूल्स बना सकते हैं, अगर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है तो कर सकते हैं, ताकि आइंदा के लिए इस किस्म की चीज़ ना हो, और अगर हो तो उसके लिए कानून मौजूद हो और कोर्ट्स को इंटरवीन ना करना पड़े, इंटरवेंशन ना करनी पड़े उसको रिजॉल्व करने के लिए। ये आप सही कह रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी पहले से खैर होनी चाहिए मामलात पे, लेकिन वो कहते हैं जैसे आज सुप्रीम कोर्ट पे बात हुई, एक ये भी पॉइंट रेज किया गया कि अगर पहले क्लैरिटी दे देते कि सिंबल छीनने का मतलब क्या है, पार्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो तब भी ये मामला उस वक्त हल हो सकता था और शायद इस नहज पे ना पहुंचा जाता कि एक पार्टी और वो इंट्रा पार्टी की बुनियाद पे, इलेक्शंस की बुनियाद पे जिनका सिंबल छिना है, उनको मजीद किसी बैकलैश का इस तरह की सामना होता। वो कहते हैं क्लैरिटी तभी दे देते सुप्रीम कोर्ट। देखें, हम हर चीज कोर्ट्स पे डाल देते हैं, ये क्लैरिटी टोरल जब रिफॉर्म्स हुए थे उसमें होनी चाहिए थी। कभी किसी ने सोचा नहीं कि ऐसे होगा, तो अगर ऐसे होगा तो जब हमने ये सारे इलेक्शन रूल्स को एड्रेस किया, ये रिफॉर्म्स लेके आए, सारा कुछ आपको याद होगा, सेंसस का बड़ा क्राइसिस था, हमने एक दफा अलाउ किया कि पिछला जो इलेक्शन था कि जी ये लास्ट सेंसस पे होगा, तो ये चीजें हमें एड्रेस करनी है। कोर्ट्स में अगर आप नोटिस करें, वो यही इशू भी घड़ी घड़ी यही कह रहे थे कि हर चीज के मसला आप कोर्ट में लेके आ जाते हैं, जी आप डिसाइड करें, खुद आप लोग कोई चीजों को एड्रेस नहीं करते, उनको रिजॉल्व नहीं करते। अब जब तक सिचुएशन आए नहीं कोई, इट इज जस्ट लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन कि इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। अब वो जाहिर सी बात है, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है, जो मेंबर्स होते हैं उस कमेटी के कुछ सोच सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि ये जो पता नहीं एक इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी पता नहीं कितने रुपए की, कि जी इतनों में, इससे ज्यादा आपका इलेक्शन का एक्सपेंस नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ये तो मजाक है, इतने में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो हमने फिर वो लिमिट बढ़ाई इलेक्शन की। तो ये चीजें आप जब फेस करते हैं तो तभी इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू नो कि फ्यूचर में ऐसे भी हो सकता है कि किसी का साइन ले लिया जाएगा तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के लिए भी बिकॉज देयर इज नथिंग इन द रूल्स, तो वो जो चीज डिसाइड करें उसको आप कंटेस्ट कर दें, क्योंकि वो रूल्स में है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि ये इसको कैसे आप डील करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं और उनको आपको फ्यूचर में और आप इस पे कंसेंसस रखते हैं, आपका भी यही ख्याल है कि ये द मैटर शुड गो टू द पार्लियामेंट अगेन, अगर ऐसा कुछ कोई कहीं पर भी एम्बिग्विटी मौजूद है तो?
अगर पार्लियामेंट के मसले कोर्ट में हल होने हैं तो पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमेशा मैं कहता हूँ। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि पार्लियामेंट की इंक्वायरीज, पार्लियामेंट की जो भी एक्शंस हैं वो पार्लियामेंट ले। आप देखें ना, जुडिशरी ने हर चीज अपने लिए अपने पास रखी हुई। आप जुडिशियल कमीशन भी बनाए, उसमें भी जुडिशरी के मेंबर्स हैं, वही डिसाइड करते हैं, वही उसको हेयर करते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। तो हम हर चीज लेके कोर्ट क्यों चले जाते हैं? सही, हम यही चीज। डू यू एग्री टू दिस वलीद इकबाल साहब? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हर मामला अदालत लेके चले जाना। और अभी भी अगर ये बात है, खुर्रम साहब भी इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं और मांडवी वाला साहब भी, कि ये मामला फिर दोबारा पार्लियामेंट ही आए, वहीं पर ये हल तलब है। और अभी एक और बात ये भी है कि बजट भी बिल्कुल अपकमिंग है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड काफी नीचे आ गया है। एक तनकीद जो पीटीआई की तरफ आ रही है वो ये भी है कि आप लोग इस सिचुएशन में अगर आप कोई ऐसा कुछ रखते हैं, कोई इरादा कि टॉपल करना हुकूमत को और इंस्टेबिलिटी लाना, तो फिर ये मईशत के साथ और मुल्क के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। अच्छा जी, मैं इससे पहले कि जवाब दूं, मैं एक आपको कहना चाह रहा था कि अभी खुर्रम साहब ने भी बिल्कुल एक दो जो लफ्ज़ बोले थे शुरू में, एक बड़ा अच्छा पैनल आपने आज यहाँ इकट्ठा किया है अपने शो में। मैं एतराफ़ करना चाह रहा हूँ ऑन एयर कि दोनों जो आपके मेहमान हैं, खुर्रम साहब भी और सलीम मंडवी वाला साहब भी, इनसे ज़ाती सतह पर मेरे बहुत अच्छे मरासिम हैं और इनकी हमेशा ज़ाती सतह पर बड़ी मेरे साथ शफ़क़त और एहतराम का रिश्ता रहा है। और वो शफ़क़त और एहतराम मेरी कोशिश रही है कि मैं हमेशा उनकी तरफ भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करूं। सो थैंक यू जी। अच्छा, आज बड़े दिनों बाद दोस्त ज़ाती सतह पर दोस्त नुमा मेहमान यहाँ पर हैं। एंड ऑल्सो, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स ऑब्वियसली मुख्तलिफ है और इसमें मेरी इख्तलाफ राय भी कुछ एक दो मामलात में है, मैं वो आपको अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं वापस आता हूँ ये मखसूस नशिस्तों वाले केस। इसमें अब दो